हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर के इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो हम लोग पहला पार्ट में हम लोग संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग संज्ञा के जो जो बच गया था उसको आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को हम लोग पहले नागपुरी में पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग हिंदी में भी जानेंगे। समूहवाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी जमात कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे गुच्छा में क्या होता है कि एक गुच्छा में 8, 10, 12, 15 जब जैसे कि अंगूर का एक गुच्छा होता है तो उसमें बहुत सारा रहता है, तो पूरे गुच्छे का बात हो रहा है ना, पूरे समूह की बात हो रहा है। उसी तरह से मेला हो गया, सेना हो गया, बाजार हो गया, जतरा हो गया, कुआं हो गया आदि। तो इसको हम लोग नागपुरी में देखें, इसको हिंदी में भी हम लोग समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा को कहते हैं जिससे पूरे समूह का बोध होता है, समूह का पता चलता हो। अगर जैसे हम बात करें मेला को हम कहने से पूरे मेला में जितने भी जो लोग हैं उस सारे लोगों का ये हो जा रहा है। बाजार में जितने हैं, जतरा में बहुत सारे लोग रहते हैं, उस सारा का हो गया। कुधा में भी जैसे होता है ना कि हम लोग नागपुरिया में जैसे देखते हैं, हम लोग बोलते हैं घर में कि एक कुधा दे, 2 कुधा दे। एक कुधा में कुछ संख्या में रहता है। तो इस तरह से जो है आपका क्या होता है कि समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा समूहवाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमा कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे गुच्छा, मेला, सेना, बाजार, जतरा, कुधा आदि। तो इस तरह से समूहवाचक संज्ञा हो गया। अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे इसका MCQ भी बनाएंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब 5वां नंबर में है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं परिभाषा को। जोन शब्द से कोनो द्रव जैसे नापेक, जोखेक, तौलेक कर बोध होवेला उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो ये नागपुरी में हो गया। हम लोग इसको देखें कि जोन शब्द से कोनो द्रव्य कर बोध होवेला उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। एकरा हिंदी में अगर हम लोग देखें, समझें तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे नापे जोखे तौले कर बात होता है, और इसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर जैसे इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। घी हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया, तांबा हो गया, आपका कोयला हो गया, चावल हो गया आदि। तो ये सब जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो प्रश्न आपको इससे ही बन सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा से। हम लोग अभी इसको देखने के बाद जो है हम अगला पार्ट में जो है MCQ लेकर के आएंगे, जिसमें से संज्ञा की सारी जो भेद है, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की परिभाषा और इसका उदाहरण से जो है हम लोग MCQ जब बनाएंगे तो सारा चीज़ जो है नागपुरी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा था आज 2 हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में करें। अब हम इसको अगले दिन MCQ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।